गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा विलंब हुआ, आपको थोड़ा सा विलंब कराया। चलिए, आज बड़ा ही खुशी का दिन है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपसे साझा करेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आपसे। गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। आई वेलकम यू ऑल। तहे दिल से आपका हम स्वागत करते हैं। और खास करके आज बड़ा ही पावन दिन है आप सबके लिए। बहुत सारे हजारों हजार बच्चों के लिए बहुत सारे बच्चों के प्यारे प्यारे मैसेज आने शुरू हो गए। और जैसे आप सबको पता होगा कि आज दिन जो है, मैं पावन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के दिन एनडीए और सीडीएस का पेपर चल रहा है। इधर हम अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उधर बच्चे एनडीए और सीडीएस की तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारी मतलब पेपर की मतलब नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं। और खास करके बच्चे ध्यान देना कि आज का बड़ा ही पावन दिन इसलिए है क्योंकि सारा का सारा पेपर लड़ गया है। आपके सामने सारा का सारा पेपर है, आप देख सकते हैं। जो बच्चे सीडीएस की तैयारी किए हैं उनके बहुत प्यारे प्यारे से मैसेज आने शुरू हो चुके हैं कि सर, जितना पढ़ाया, जितना सिखाया, सब कुछ तो आ गया। जितना चीज आपने बताया वही सब तो आया। और यही चीज करना है आपको भी, क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ सीडीएस, सिर्फ और सिर्फ एनडीए नहीं, इस बार चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे और भी जो एग्जाम है, उन सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन एज इट इज आपको आएगा। एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा। 9 बजे जो है देखना आप सब। 9 बजे मैं पूरा सीडीएस का पेपर सॉल्यूशन लेके आऊंगा और कंप्लीट सारे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन के साथ जो अपने क्लास में क्वेश्चन कराया, अपने क्लास में वो सारे वर्ड कराए, चाहे वो मैंने कॉन्सेप्ट कराया, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आऊंगा। चलिए, तो खास करके बच्चे, और बहुत जल्द जो है एनडीए का भी पेपर थोड़ी देर में मिल ही जाएगा, तो एनडीए का भी पेपर हम शुरू कर देंगे। और खास करके आप सब बच्चों के लिए मैं इतना कुछ कहना चाहूंगा कि आज की जो क्लास जो थी वो थोड़ा सा नॉर्मल मतलब है, थोड़ा सा कम रखेंगे। आज जो टाइम है आपको कम दे पाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके दिल की धड़कनें हमें दीदार करने को बेताब होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमें देखना चाहेंगे, हमसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि उनके मन में क्या होता है ना, आप भी जिस दिन पेपर देने जाओगे और सारे के सारे क्वेश्चन जब आपसे लड़ जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जब बन जाते हैं, तो आप बड़े बेसब्री से इंतजार करते हो, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी चीज है। चलिए, हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। चलो, एक महामैराथन का आगाज हो चुका है और हर ये महामैराथन सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, ये आपके हर संडे यानी संडे स्पेशल में ये जो क्लासेस है होना शुरू होगी। और अभी वक्त मिलेगा तो हम सैटरडे को भी ये क्लास लगाएंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे आपके एमटीएस में। यानी एमटीएस का जो एग्जाम होना है उसे एक भी क्वेश्चन बाहर जाके दिखा दे, अगर है तो बाहर जाके दिखा दे। अगर बाहर जाके चला गया, मान लेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे, सीखेंगे और हर एक चीजों को डिटेल से देखेंगे, समझेंगे। चलिए, एमटीएस का जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। एमटीएस स्पेशल खास करके है, लेकिन मैंने बार बार आपको सिखाया है कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, अपने अंदर एक चीज हमेशा रखना कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर मैथ्स पढ़ो तो मैथ्स पढ़ता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्वेश्चन सीजीएल का है, एमटीएस का है, किसी चीज का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और जरा दिल थाम के बैठना। क्वेश्चन एमटीएस का ही है। कब का? 2022 का। और कौन सा महीना था? 7वां महीना और 5। इसका मतलब यह है कि 5/7/2022 का पेपर था ये। और 5/7/2022 में क्वेश्चन पूछा गया। और क्या पूछा है? सबसे पहले देखो, डायरेक्शन बता दूं मैं आपको कि क्वेश्चन 1 to 15 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी आपको यह बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी अनेक शब्दों के एक शब्द। OWS बताना है, वन वर्ड बताना है। यानी अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। यानी कहने का मतलब यह है कि वेरियस, देखो ये है प्रीपोजिशन, पीछे से पढ़ो इसको। यानी वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में जो क्या है, इंफॉर्मेशन होता है, और वह किताब क्या कहलाता है इसको बताना है। और सभी लोग आंसर देना शुरू कर दिए हैं, सब हमारे क्रांतिकारी हैं। यानी इस चीज को कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है एक तरीके का क्या, कि ये मतलब हर चीजों का कुछ ना कुछ सारा डिटेल, ये कैसे होता है, ये कहां से आया, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इन सारी चीजों को ही क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया। यही कहलाता है इंसाइक्लोपीडिया, जो कि क्वेश्चन पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर इजिली। देखो, जो आग पकड़ ले आसानी से, यानी जो क्या कैच मतलब होता है पकड़ना, बॉल नहीं कैच कर लिया, तो कैच कर ले क्या, यहां बॉल नहीं, यहां फायर। यानी कैच क्या कर ले? फायर, और वो भी बहुत ही आसानी से।
तो कैच फायर इजिली अ थिंग और सब्सटेंस, कोई चीज या कोई सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर इजिली, जो आसानी से आग को पकड़ लेता है, उसे क्या कहेंगे? इनऑडिबल कहेंगे, इन कंबस्टिबल कहेंगे, एक्सटिंग्विशेबल कहेंगे, या इनफ्लैमेबल कहेंगे? और आप सबने आंसर देना शुरू कर दिया है। सर इसका आंसर कुछ और नहीं, आंसर है इनफ्लैमेबल। फ्लैम का मतलब क्या है? आग, यानी आग ही कहते हैं। तो यही चीज तो होता है, एड फ्यूल इनटू फायर या एड फ्यूल इनटू फ्लेम। तो यही तो आता है फ्लेम, आग। जो जैसे नहीं गैस वैस में जो खाना बन रहा है तो फ्लेम नहीं जल रहा है, तो फ्लेम का मतलब ही होता है आग से। तो यही इनफ्लेमेबल कहते हैं वो चीज जो आसानी से आग पकड़ ले, वही क्या कहलाता है? इनफ्लेमेबल कहलाता है। जरा नेक्स्ट आओ, द साइंस और यानी द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, यानी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उस चीज का क्या एक कला या फिर साइंस क्या कहलाता है? देखो यहां पर है सोशियोल, यानी सोशियोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, बताया हूं। लॉजी क्या है? स्टडी, यानी किसी भी चीज का स्टडी कहलाता है लॉजी। जैसे आप जियो के बारे में पढ़ोगे तो जियोलॉजी, जानवरों के बारे में पढ़ोगे तो जूलॉजी, बायोस के बारे में पढ़ोगे तो बायोलॉजी, होता है ना? तो यही चीज तो है, जो सोशल समाज के बारे में पढ़ते हो, सामाजिक चीजों के बारे में पढ़ते हो, उसको सोशियोलॉजी कहते हैं। काट दो। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आप अर्थशास्त्र, जहां पर हमारी चीजों सारी चीजें क्या कैसे होगी, घर का व्यवस्था कैसे चलेगा। घर बोले तो देश, हमारा देश ही हमारा घर है, घर अलग थोड़े ना है, इस देश ही हमारा सब कुछ है। अगर इस जैसे कहने की बात है कि जब देश ही नहीं रहेगा तो हम किस काम के? हमारा घर, हमारा सब चीज क्या है? देश। तो जो देश की चीजें आती है इकोनॉमिक्स कहलाता है, यानी अर्थशास्त्र को दिखाता है। देखो यहां थियोलॉजी, थियोस का मतलब होता है जो रिलीजियस चीजें होती है, धार्मिक चीजों को थियोस कहा जाता है। लॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी, यानी एक ऐसा स्टडी जो किसका हो? धर्म का विज्ञान हो, तो वही है थियोलॉजी। पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स खेल रहा है, पॉलिटिक्स में आ गया है, तो वही है पॉलिटिक्स, जिसमें क्या होता है? एक ऐसा कोई आर्ट होता है या साइंस होता है जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को देखता है। क्वेश्चन लॉलीपॉप है, क्वेश्चन है ये एमटीएस का पेपर 2022 का, ना 18 17 16, ये जो बीत गया वो बीत गया, जो बीत गया वो अब दौर ना आएगा। सीधा कहना है कि जो बीत चुका है उसके बारे में अब नहीं पढ़ना है। अरे हाल फिलहाल का देखो, हाल फिलहाल का तो लड़का पढ़ता है 14 15 16 12 2010 का पेपर देख रहा, क्या फायदा? अरे वो वक्त दूसरा था, ये वक्त दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, कैसे हो जाएगा? लड़के देखो, सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा, आने वाले वक्त में मैं दिन पर दिन आपको बताता चला जाऊंगा, मैं बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। अभी तो खैर आज थोड़ा वक्त का है, मजबूरी है, थोड़ी सी वक्त कम, मतलब कम वक्त दे पाना थोड़ा सा मजबूरी है, और बाकी दूसरों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आज सीडीएस और एनडीए जो बच्चे एग्जाम देने गए हैं, जो बच्चे लौट के जैसे आएंगे, वो मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे आएंगे कि सर कहां हैं आप, क्योंकि सीधा क्वेश्चन दिखाऊंगा, 9 बजे सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कैसे होगा। आगे आने वाले वक्त के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस बार के एग्जाम को कब्जा करना है, कंट्रोल बना लेना है, स्थापित करना है। मैं वो सारे तरीके बताऊंगा, उसका एक अलग जो तरीका है, यानी वो हर चीज जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लॉलीपॉप है। देखो और देखो, क्वेश्चन 2022 का ही, एक भी क्वेश्चन 2022 के पहले नहीं लाऊंगा, एक भी क्वेश्चन 2022 के पहले का नहीं होगा, सब 2022 का। 23 में तो 23 का चाप देते। द बुक और पेपर रिटन बाई हैंड, यानी एक कोई किताब या फिर कोई एक पेपर जो किसके द्वारा? हाथ के, यानी हैंड के द्वारा लिखा गया है, उसे हम क्या कहेंगे? ध्यान से सुनो, कहीं भी अगर हाथ से कोई भी चीज हाथ से अगर कह दे तो हाथ से चीजें इस्तेमाल होने वाली मेन्यू कहा जाता है। मेन्यू, मैनुअल। आप गाड़ी खरीदने जाओगे, 2 प्रकार की गाड़ियां होती हैं, 4 व्हीलर खरीदने चले जाओगे तो, और उसमें दिखेगा आपको क्या कि एक होगा कि जो ऑटोमेटिक चलेगी। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? जैसे बहुत सारे नहीं, पापा की परिया स्कूटी लेके घूमती रहती है, तो जैसे एक्सीलेटर लिया, चाप दिया, सामने वाला पता नहीं, सामने वाला चुपचाप बेचारा रोड पर खड़ा था, पीछे से आकर ठोक दी। अब वो क्या है? ऑटोमेटिक है, जितना एक्सीलेटर लोगे भागती चली जाएगी। अब यही चीज क्या होता है? ऑटोमेटिक, यानी सेल्फ, जब अपने आप से चले उसे सेल्फ कहते हैं, ऑटो कहते हैं। ऑटोमेटिक क्या होता है? जो जैसे आपने देखा होगा, कपड़ा धोने वाली मशीन होती है, जो कपड़ा धोने का काम होता है, और उसमें क्या होता है खास करके कि ऑटोमेटिक होता है, एक सेमी ऑटोमेटिक होता है।
खास करके बिल्कुल। तो मेन चीज वही है कि जो खुद से हो उसे कहते हैं ऑटो। जैसे वो कपड़ा धोने वाली जो मशीन होती है, कैसी मशीन चाहिए? अब मान के चलो कि वैसे तो शादी हो गई, शादी के बाद पत्नी कपड़ा धोने का काम कर सकती हैं, मैं ऐसा नहीं कहता जरूरी है, कर सकती हैं, लेकिन पति की किस्मत को ज्यादा खराब निकली, पति को धोना पड़ा। तो पति जाएगा मार्केट में और कहेगा क्या कि मुझे एक वॉशिंग मशीन दो। बोले कैसा वॉशिंग मशीन? तो बोलो जिसमें कुछ ना करना हो, सब कुछ अपने आप हो जाए, सब कुछ अपने आप चल जाए, उसे ही क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक मशीन होगा। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद ही सब कुछ हो जाए। मेन चीज यही है। अब जहां भी आपको हैंड दिखेगा उसके लिए मेन्यू का इस्तेमाल करना, यानी मैन्युअली होता है, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। जब कोई हाथ से कोई किताब लिख दो, हाथ से कोई पेपर लिख दो, उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट कही जाएगी वो चीज जो कोई किताब हो या फिर कोई पेपर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2022 का ही पेपर है। तो बाकी सबका भी मतलब, बिल्कुल चलो हम बाकी सबका भी मतलब बताएंगे। अब देखो यहां देखो, आज थोड़ा सा क्या है ना कि मैं ज्यादा क्वेश्चन कराने के मूड में हूं, कम समय में, नहीं तो आराम से कराना होता तो क्वेश्चन को डिटेल से बताते। थोड़ा सा समझ लो। अब प्लेसवेयर यानी एक ऐसी कोई जगह जहां पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। अब प्लेसवेयर गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहां पर जैसे नहीं कहते हैं कि जरूरी जो आपके दस्तावेज हैं, जो कागजात हैं, उन सारे कागजात को जो रखने की जगह होती है उसे क्या कहते हैं? क्लॉक रूम तो कोई सामान रखने के लिए होता है। मोबाइल के अंदर आता है कैचे डेटा, जैसे मोबाइल में जो क्या होता है ना, जैसे गुप्त स्थान जो होता है स्टैश कहा जाता है, कैचे डेटा जो बनता है वो होता है। हैंगर में तो जहाज को रखा जाता है, हैंगर। तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये है, क्या है? आर्चीव। आर्चीव खास करके कोई भी रिकॉर्ड रखने के लिए आर्चीव का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट। सर आज बहुत खुश हैं। देखो बेटा, मैं ईमानदारी से एक बात कह रहा हूं, एक टीचर के लिए ना सबसे खुशी का दिन ये तब होता है जब उसके पढ़ाए गए, जब उससे पढ़े जितने सारे लड़के जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने आंख मीच के भरोसा किया है, अगर उनका रिजल्ट हो जाए, अगर उनके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन लड़ जाए ना, इससे बड़ा खुशी का दिन एक टीचर के लिए नहीं हो सकता है। और मेरे लिए आज का दिन बड़ा पावन दिन है, खुशी का दिन है, सिर्फ इसीलिए है क्योंकि सीडीएस के अभी पेपर आ चुका है सीडीएस का, इसीलिए मैं सीडीएस का नाम ले रहा हूं। सीडीएस के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, एक एक क्वेश्चन लड़ चुका है, इसीलिए मैं खुश हूं क्योंकि हमारा बच्चा सेलेक्ट हो गया। हमारा बच्चा अब जाके अब भारत के हर कोने पर, हर एक कोने पर केजीएस से, इसी खान ग्लोबल स्टडीज से, कहीं लेफ्टिनेंट, कहीं दरोगा, कहीं आईएएस, कहीं आईपीएस, पीसीएस, हर चीज के, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से लेके, कहने का मतलब यह है कि एक चपरासी से लेके और एक ब्यूरोक्रेट्स आईएएस अधिकारी तक हमारे केजीएस से निकलेंगे। और इससे बड़ा खुशी का दिन हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता। देखो अब देखो यहां पर क्या है? वन हु हेट्स, नफरत करता है कौन? मैनकाइंड को। मानव जाति से नफरत करने वाला क्या कहलाता है? वन हु हेट्स मैनकाइंड। जो मानव जाति से नफरत करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? चलो अब देखो, वन हु हेट्स, जो नफरत करता है मानव जाति से। देखो एक चीज है, वन वर्ड का ना सीधा एक खेल है। क्या खेल है? कि सीधा कहना यह है कि वन वर्ड का जो खेल क्या कहता है कि इसके अंदर आता है, देखो पीएस सर हमेशा याद आएंगे, हमेशा पीएस सर का साथ रहेगा, बीच में आ जाएगा आर, पी आर एस मेथड। पी फॉर बोला जाता है प्रेफिक्स, एस फॉर होता है सफिक्स और आर फॉर होता है रूट। रूट वर्ड का मतलब होता है कि जो मुख्य शब्द है, जो मेन शब्द है, उसे रूट कहते हैं। तीन चीजों को याद रखना। अब रूट वर्ड बोले तो रूट वर्ड का मतलब यह है कि हेट के लिए एक रूट वर्ड काम करता है जिसे कहते हैं मीसो या फिर मीसा। मीसो या मीसा, इसका मतलब है कि जहां भी, कभी ग्रीक भाषा से आता है ये, और यही कहता है क्या कि जहां पर आपको मीसो दिखे, मीसा दिखे, उसका कुछ और नहीं मतलब होगा हेट। जहां पर आपको फिलो दिखे या फाइल दिखे या फिलिया दिखे, उसका मतलब होगा प्यार, लव। साइड दिखे तो साइड का मतलब होगा हत्या।
फोबिया दिखे डर, मैनिया दिखे तो एक पागलपन, एक्सेसिव डिजायर, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां लिखा है कि वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करता हो उसे क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो, यहां पर है मेलीवोलेंट, मेली नहीं, देखो मीसा, सीधा आंसर क्या दिख गया? क्वेश्चन पूछा है एमटीएस का, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा 6/7/2022 को, और बच्चे ने क्या पढ़ लिया कि जहां भी मीसो या मीसा दिखेगा वहां कुछ और नहीं हेट आएगा, या फिर मैं ये कहूं कि जहां पर हेट दिखेगा वहां कुछ और नहीं मिसा आएगा, इसीलिए मिसाइंथ्रोप कहते हैं। अब ये क्वेश्चन गलत है। अब आपको लग रहा है ना, इस क्वेश्चन को मैं चैलेंज करता हूं, क्वेश्चन गलत है। ये एक भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन मजबूरी क्या है कि कम गलत है ये, बाकी सब तो ब्लंडर है। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, यानी जो क्या होते हैं कि जब दूसरों पर जो एतवार करते हैं, किसी दूसरे पर विश्वास करते हैं, उसे एल्ट्रुइस्ट कहते हैं। कंपेयर नहीं, यहां है मेलीवोलेंट, किसी चीज के बारे में बुरा कुछ सोचना बोलना, उसे मेलीवोलेंट कहते हैं। बेनीवोलेंट का उल्टा है, मेल का मतलब ही होता है बुरा, मेलवेयर आता है कंप्यूटर के अंदर, इसी आता है मेलाइस, आया है आज ही शब्द आया है मेलाइस। क्वेश्चन पूछा है, सीडीएस का पेपर है, मेलाइस पूछा है, मेलाइस में कराया हूं, और ताज्जुब की बात है कि ऑप्शन भी कराया हुआ आया। यही तो खेल है, एक एक ईडीएम अगर आप पढ़े होंगे आपको पता होगा, एक एक ईडीएम बाहर नहीं जाए। देखो यहां पे, देखो ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए गलत है, मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनना, आंख बंद करके कुछ भी नहीं काम करना है। देखो इसलिए मैं कह रहा, इसके अंदर 3 चीजें हैं, क्या है? तो पहला है मैनकाइंड, दूसरा है हेट्स, और तीसरा है वन, यानी एक कोई। इस मैनकाइंड का जो रूट वर्ड होता है वो होता है एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। अगर आप इसमें लगा दोगे मीसा तो मानव जाति से नफरत, अगर लगा दोगे फील तो मानव जाति से प्यार, तो यही फोबिया तो मानव जाति से क्या है? डर, तो यही आता है। हेट के लिए क्या आता है? तो मीसा या मीसो, मीसा आ गया। लेकिन वन के लिए क्या आता है? वन के लिए आता है आईएसटी, वन के लिए आता है आईएसटी, यही होता है आईएसटी। यानी अगर आप इसको 100% अगर सही करना चाहते हैं तो इसका जो ये है ना बेटा, ये थोड़ा सा सही है, इसमें एक शब्द जोड़ना पड़ेगा आईएसटी, क्योंकि यहां पर वन हु जोड़ा है और आंसर क्या दिया है? हेट्स मैनकाइंड, यानी अ कस्टम, एक ऐसा कोई रीति रिवाज जहां पर नफरत किया जाता है मानव जाति से, उसे मिसैंथ्रोप कहते हैं। आईएसटी लगाओगे तब बनेगा पर्सन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता है मानव जाति से, उसे मिसैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ना कि मिसैंथ्रोप कहते हैं, उसे मिसैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, सारे के सारे बच्चे समझ चुके हैं। यही खेल है थोड़ा सा, बाकी कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछा है, आंसर देके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स या पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्ट करने वाले को क्या कहते हैं? देखो आप यहां वन हु है ना, तो देखो सब में क्या लगा है? आईएसटी आईएसटी आईएसटी, या फिर ओआर भी लगता है। कलेक्ट करने वाला कलेक्टर कहते हैं, तो कोई भी चीज ऐसे कलेक्ट कर रहा है। अब बोलोगे सर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट कर रहा है? नहीं, उन सभी चीजों को एक करके रखा हुआ है, जो कानून की व्यवस्था है उन सब पर लागू करके उन सबको एकत्रित करके रखे हुए हैं, तो यही चीज है। चलो, आईएसटी लगा होना चाहिए वन हु के लिए। अब यहां है कलेक्ट करना, स्टैम्प, जो देखो पोस्टल स्टैम्प्स जो होते हैं ना, उस चीज से खास करके अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मान के चलो कि आप अगर किसी चीज को जमा कर रहे हो, जैसे बचपन में क्या करते थे कि बहुत सारे ऐसे खिलौने हुआ करते थे, जिन खिलौनों को हम जमा करते थे अपने पास, एक से काम नहीं, और रखेंगे और रखेंगे और रखेंगे। अब वो हमारे लिए प्यार ही तो है। किसी चीज को आप अगर कलेक्ट करके रख रहे हो तो ये तो प्यार नहीं तो और क्या है? अगर आपको किसी चीज को आप चाहते हो कि एक से पेट नहीं भरा और चाहिए, उससे भी नहीं भरा और चाहिए और चाहिए। इस बचपन में गाड़ियों का शौक था, गाड़ियों को अपने पास रखते थे, तो एक तरीके का प्यार ही है। यानी एटलिस्ट का मतलब होता है स्टैम्प्स और फिल का मतलब होता है प्यार, तो हो जाएगा क्या? फिलैटेलिस्ट, फिलैटेलिस्ट कहते हैं। डर लग रहा है, डर किस बात का? डर किस बात का? डर से कह दो अकेला नहीं हूं मैं, पीएस सर की दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। क्यों डर लग जाएगा? डर किस बात का है कि नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? एमटीएस का मेरिट अंग्रेजी पर लगने वाला है, कैसे नहीं होगा? एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर आपको जैसे लेके चलना चाहता हूं बस चलो साथ में, देखो एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तब। चलो नेक्स्ट देखो,
अब देखो यहां पर है न्यूमिस जो एक तरीके का न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है, खास करके जो अलग अलग, जैसे ये एक स्टडी करना होता है, खास करके स्टडीज को दिखाता है, ये है क्या, कलेक्ट करना स्टैम्प्स को। नेक्स्ट देखो यहां पर है एमटीएस का ही क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीज। अब डिजीजेस की बात कर रहा है, कौन से डिजीज की, स्किन की जो डिजीज होती है। अब क्वेश्चन जो एक बार कराया हूं, देखो सब में क्या है, स्टडी, स्टडी हो या साइंस हो, सबके लिए आता है लॉजी, 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 यानी लॉजी का मतलब हो जाएगा साइंस। मैंने कहा बायो मतलब जीव प्लस लॉजी, तो जीव का विज्ञान, जीव का साइंस, द स्टडी ऑफ बायोस। उल्टा हो जाता है ना, स्टडी ऑफ बायोस, ऑफ ला के उल्टा हो जाता है। मैंने कह दिया जू, जू का मतलब जानवर, जू का स्टडी जूलॉजी, जियो प्लस लॉजी, जियो प्लस लॉजी। अगर इसी के साथ मैं जोड़ दूं आईएसटी, तो इसका मतलब हो जाएगा वह व्यक्ति, वह पर्सन कहलाएगा आईएसटी, यानी बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट। खेल बस यही है। अब यहां कह रहा है कि मैं अगर जो बच्चे पढ़े हैं उन सारे बच्चों को यह बात बताया हूं कि डर्मा का मतलब होता है स्किन। आया गर्मी का महीना, डर्मिकूल का, अरे डर्मिकूल क्यों कहा गया, उस पाउडर का नाम कंपनी ने डर्मिक्यूल क्यों रखा, डर्मिकूल के पीछे लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था, ऐसे हवा में नाम नहीं रखा, क्योंकि उसे पता है कि डर्मी का मतलब होता है स्किन, एनोडर्मी, एक्सोडर्मी होता है ना, एनोडर्मी होता है, एपिडर्मी होता है, तो ये क्या है, एक तरीके के ये सब स्किन से रिलेटेड है। अब डर्मी का मतलब होता है क्या, डर्मा एक स्किन के लिए है, लॉजी उसका साइंस है, पूछा क्या है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीजेस, यानी स्किन का जो डिजीज होता है अलग अलग, उसके स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, दिमाग से, जब दिमाग से संबंधित कोई भी चीज हो जाएगा ना तो न्यूरोलॉजी कहलाएगा, वह व्यक्ति न्यूरोलॉजिस्ट कहलाएगा। काट दो। साइको का मतलब ही होता है ब्रेन से, लेकिन वो ब्रेन में डिसऑर्डर को नहीं दिखाता है, उसके बिहेवियर को जो है करता है। रेडियोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी नहीं, क्या हो जाएगा, डरमेटोलॉजी। व्यक्ति जो डॉक्टर होता है ना वो डरमेटोलॉजिस्ट होता है, डरमेटोलॉजिस्ट होता है। सर आपका पढ़ाया हुआ से वो कैब तो सही हो रही है, बस दिक्कत क्लोज टेस्ट में है। क्यों क्लोज टेस्ट में दिक्कत आएगा, आप सबके लिए, आप सबके बड़े डिमांड पर कि सर हम प्रैक्टिस के लिए परेशान रहते हैं कि प्रैक्टिस कहां से करे, कैसे करे, उसी के लिए तो तेजस बैच लेके आया था। तेजस 51 खास करके इसी मकसद से लाया गया था। 51 रुपीज में 51 डेज तक मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें डेली एक क्लोज टेस्ट करा रहा हूं। क्लोज टेस्ट का कोई तरीका नहीं है, अगर आप गलत जा रहे हैं किसी चीज में कि नहीं इसका तरीका है, कुछ तरीका नहीं है। क्लोज टेस्ट जितना आप पढ़ोगे, कॉम्प्रिहेंशन जितना पढ़ोगे खुद से, वैसे सही होगा। जितना आप जितनी बार क्लोज टेस्ट पढ़ते हो आप पहले से बेहतर होते जाते हो। मैंने कहा था कि अगर आप अपने तैयारी से यानी तैयारी के दौरान एग्जाम से पहले अगर 100 क्लोज टेस्ट को लगा लिया तो एग्जाम का क्वेश्चन जो है आपके लिए लॉलीपॉप बन जाएगा। ये मैंने आपसे वादा किया है। अगर लगा दोगे 100 अगर क्लोज टेस्ट लगा दोगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दिया, बाहर नहीं जाएगा। इसलिए तो खासकर तेजस जो 51 जो बैच है आप लोगों के डिमांड पर ही तो रखा गया था इसे। चलो आगे बढ़ो। एमटीएस का क्वेश्चन ही है कि वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, वायलेंट नहीं है कि वायलेंट, वायलेंट आई डोंट लाइक, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। यानी वन हु इज हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है झगड़ालू, यानी बहुत लड़ाकू है। कराया था हॉस्टल वाले क्या रहते हैं, आपस में हॉस्टिलिटी रहता है उनका, उनका क्या होता है, लड़ाकू होते हैं। एंड वायलेंट है, तुरंत साइलेंट हो जाओ, मरना हुआ है वायलेंट हो जाऊंगा, तो वायलेंट मतलब क्या है, साइलेंट का उल्टा मतलब एग्रेसिव हो जाना, तो क्या हो जाएगा, एग्रेसिव। किसी चीज में जब आप एग्रेसिव हो जाते हो, एग्रवेट हो जाते हो, एग्रेशन हो जाता है, एजिटेशन हो जाता है, ईगरनेस हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, एग्रेसिव कहते हैं। हॉस्टाइल रहे, हमेशा वायलेंट रहे। आइडल मतलब हो जाएगा सुस्त होता है। यहां पर लिजेंडरी, जैसे लोग लिजेंडरी लोग होते हैं, लिजेंडरी तरीका है ये, तो लीजेंड से बना है लिजेंडरी। एग्रीएबल मतलब अब कुछ है ही नहीं। एग्री मतलब होता है यानी एक दूसरे से एग्री, सहमत होना। एबल मतलब योग्य, यानी कोई ऐसा प्रस्ताव जो क्या हो, एग्रेबल हो, एग्रेबल होता है। नेक्स्ट, रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और
क्या है, ऑब्लिगेशन, किसी पर क्या लगा देना, कोई ऑब्लिगेशन लग गया है, या फिर उसे ड्यूटी से, ऑब्लिगेशन हो या ड्यूटी हो, उससे, फ्रॉम से, समवन, किसी को रिलीज कर दिया जाए, किसी को क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, किसी को रिहा कर देना। देखो बैनिश का मतलब होता है किसी को निष्कासित कर देना, बैनिश मतलब होता है किसी को निष्कासित कर दिया, भगा दिया, जाओ यहां से, बैनिश हो गया, निकाल दो इसे। जैसे पहले नहीं होता है कि आपने इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में आता था कि जैसे किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया तो उसे देश निकाला कर दिया जाता था, देश से निकल जाओ, दूसरे जगह चले जाओ, तो देश निकाला बैनिश जैसा है। एक्सपेल का मतलब वही है, किसी को भगा देना। यहां पर है डिसमिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज से उसे हटा देना, डिसमिस, तुम्हें टर्मिनेट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, केस यानी खत्म कर देना, इसको हटा देना। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष से मुक्त करना, यानी किसी पर कोई दोष लगा या किसी पर कोई ऐसा चार्ज लगाया गया और उस चार्ज से उसे रिहा कर देना, क्या कहलाता है। एक्स का मतलब ही होता है बाहर, ध्यान देना, ये रूट वर्ड है। अब रूट वर्ड क्या कहो, इसे प्रेफिक्स मानो। एक्स का मतलब ही होता है बाहर, जो आपके जिंदगी से चला गया या चली गई, क्या कहते हो, एक्स थी मेरी, एक्स था मेरा, तो एक्स का मतलब बाहर ही है ना, अब तो नहीं है, उस चीज से बाहर। सर्विस से बाहर हो गए, एक्स सर्विसमैन कहलाओगे। नौकरी लगी, सर्विस से बाहर मतलब बाहर निकल गए, एक सर्विसमैन कहलाओगे। इसी एक्स के साथ कुछ ना करूं, आईटी लगा दूं, एग्जिट मतलब होता है बाहर का रास्ता, एक्स का मतलब होता है बाहर। इसी से आता है आपका, जैसे हेल का मतलब होता है सांस लेना, इन मतलब अंदर, जब आप अंदर की तरफ इनहेल करते हो, एक्स, एक्स मतलब बाहर, हेल मतलब सांस, यानी सांस को जब बाहर छोड़ते हो उसे एक्सहेल कहते हैं। इनहेल मतलब अंदर खींचना और एक्सहेल मतलब बाहर निकालना, यही तो है। आता है एग्जिबिट, एग्जीबिशन, यानी बड़ी बड़ी कलाकृतियों चीजों को एग्जीबिशन में लगाया जाता है, एग्जिबिट किया जाता है, तो वही एक्स का मतलब ही होता है बाहर, जो बाहर है वही क्या है, एक्स, जो बाहर है, बाहर हो गया, वही क्या है, एक्स, तो एक्सोनरेट। नेक्स्ट, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी ध्यान से सुनना, दो चीजों में आपको, हालांकि यहां तो है नहीं, यहां तो है नहीं, ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है ना, पहले इसके बारे में बताता हूं, यानी वन, एक, हु, जो, इज, है, नॉट श्योर, यानी जो श्योर नहीं है, जो किसी चीज में श्योर नहीं है, किस चीज में श्योर नहीं है, अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी गॉड के एग्जिस्टेंस को लेके। चलिए, खुशी तो और बढ़ गई, खुशी पर और चार चांद लग गया। एनडीए का पेपर भी आपके सामने है, एनडीए का पेपर आ चुका है, वो भी आपके सामने है, और देख के मन एकदम प्रसन्नचित हो गया, क्योंकि एक भी क्वेश्चन जो है ना वो बाहर नहीं है। चलो जिसको थोड़ा सा ना इसको निपटाऊंगा बेटा, और ध्यान देना, आज भर के लिए माफी चाहूंगा आप सबसे, अगर किसी का दिल दुखाया हूं, अगर आज किसी का दिल दुखाया हूं कि क्लास थोड़ा सा लेट नहीं ले पाया, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन ये वादा करते हैं आपसे कि नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीकेंड आपका वीकेंड बना देंगे, जो वीकेंड का जो मजा है ना वो ला देंगे। बस इस क्वेश्चन को करा देता हूं थोड़ा सा आगे, क्योंकि अब बारी है बच्चों को खुद, जो वो बच्चों के बारे में जो बच्चे इतने दिन से लगे थे, इतने महीनों से लगे थे, कहने का मतलब 6-7 महीने से बच्चे थे हमारे साथ। चलो देखो, पहले इस क्वेश्चन को बता, थोड़ा स्पीड में खींचूंगा। यानी वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी वह जो क्या है, श्योर नहीं है किसी चीज के बारे में, तो गॉड के एग्जिस्टेंस को लेके, यानी कि जैसे छोटा बच्चा, उसको भगवान के बारे में क्या पता, उसको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है। और वही क्या कहलाता है कि जिसको भगवान के बारे में ना पता हो, देखो ये दो चीज है, एक है कि जो ना माने, यानी कि वन हु इज नॉट श्योर क्या है ना, फॉलो ना करे, यानी वन हु डज नॉट फॉलो
द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गॉड, या फिर गॉड के चीजों को ना माने। मैं नहीं मानता कि ये भगवान है, ये वो भगवान है, ऐसा है वैसा है, ये कोई जो नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अथिस्ट, नास्तिक। यानी जो नास्तिक है उसे अथिस्ट कहते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अबाउट एग्जिस्टेंस, की गॉड है भी या नहीं है मुझे नहीं पता, भगवान मतलब क्या नहीं पता, तो वो चीज कहलाते हैं एग्नोस्टिक। एंकर नहीं। देखो यहां पैन का मतलब होता है पूरा, और थिस्ट यानी कि सब कुछ भगवान ही है, पैंथिस्ट है, पूरे का पूरा। हैगार्ड का मतलब होता है जो थका हुआ है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु मेक्स, बनाता है क्या? मैप। जो मैप को बनाता है उसे क्या कहते हैं? जो मैप को बनाता है उसे क्या कहेंगे? ध्यान दो, यहां पर क्या है कि एक चीज समझना। पहली चीज तो यह है कि मेक का मतलब होता है बनाना। जैसे मान के चलो, हाँ बिल्कुल, जैसे मान के चलो कि अब जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो ऐसे करके नक्शा सारा बनाते हैं। अब बनाने का मतलब है इसको लिखना, और लिखने के लिए क्या आता है? ग्राफ का इस्तेमाल होता है। ग्राफ मतलब होता है लिखना। जैसे आपने सुना होगा ग्राफी, बायो मतलब जीव, बायो मतलब जीव, और ग्राफ मतलब हो गया लेखन, लिख यानी उसका लिखना। तो बायो प्लस ग्राफ बनना होता है बायोग्राफी, यानी किसी का बायोग्राफी है, इसका बायोग्राफी है, तो ये होता है बायो प्लस ग्राफ, बायोग्राफी। तो ऐसे ही आता है ऑटोबायोग्राफी जो है, यानी बायो प्लस ग्राफ, तो इसी से बनता है। ग्राफ मतलब लिखना। अब जिसमें क्या है देखो, यहां पर है ग्राफ। कार्टो मतलब होता है मैप्स, यानी कार्टोग्राफर मैप मेकर वो कहते हैं। और वही पूछा है पर्सन हु मेक्स मैप, जो क्या करता है? मैप्स बनाने का काम करता है, उसे कहते हैं कार्टोग्राफर, जो कार्टोग्राफर होता है। नेक्स्ट, नॉट फिट टू ईट, यानी जो चीज क्या हो कि जो चीज खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो, यहां पर खाने योग्य के लिए आता है ईडिबल। आपने सुना होगा कि जैसे ईडिबल ऑयल है, जो ईडिबल ऑयल होता है उसे कहते हैं क्या? ईडिबल ऑयल, यानी खाने योग्य है। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, यानी ये खाने योग्य, ये पीने योग्य। लेकिन क्या कर दिया है? इन लगा के नेगेटिव कर दिया, यानी नॉट फिट टू ईट, नॉट फिट टू ईट, जो पीने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो। हाँ एकदम सीडीएस का एनडीए का पेपर कराने वाला हूं, बस थोड़ी देर रुको ना, एनडीए लेके आता हूं, फिर सीडीएस। सारा क्वेश्चन लड़ गया, सारे के सारे क्वेश्चन लड़ चुके हैं, एक क्वेश्चन बाकी है। सारा का सारा क्वेश्चन, जो बच्चे हैं हमारे एनडीए वाले तो खुशी के मारे तो पूछो ही मत, प्रसन्नचित मन हो गया होगा। यानी जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? इनएडिबल कहते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं। देखो पानी के लिए आता है अक्वा या फिर हाइड्रो। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और एक्वा का मतलब भी होता है वाटर, इसीलिए तो आता है एक्वा गार्ड, पानी का जो रक्षक है, एक्वा को गार्ड करता है, सुरक्षित रखता है। एक्वा गार्ड क्यों कहा गया? हर कंपनी ने अंग्रेजी को इस्तेमाल किया है, जैसे अभी बताया मैं आपको एक के बारे में, वैसे एक्वा गार्ड है। जैसे डर्मीकूल को इस्तेमाल किया, एक्वा गार्ड है, तो यही चीज कहता है। एक्वा मतलब वाटर, गार्ड रक्षक, तो एक्वा मतलब होता है पानी, ये रहा। अब देखो यहां पर नॉक्टर्नल नहीं, एरियल हाइट के लिए आता है। टेरेस्ट्रियल आता है, जैसे जो हमारे जैसे रेडिएशन निकलता है, जैसे जमीन से जो जुड़ा होता है, जैसे एक सोलर रेडिएशन आता है, सन से निकलने वाली ऊर्जा को सोलर रेडिएशन कहते हैं। और यहां जमीन से निकले जो अर्थ से निकलता है उसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। एक्वाटिक एनिमल कहा जाता है। एक्वेरियम होता है किसके लिए? जिसको जैसे आपको आगे बताऊंगा मैं, एक्वेरियम में और एक्वाटिक में क्या फर्क है, दोनों में क्या अंतर है। तो एक्वेरियम मतलब होता है छोटे मोटे से कि उसमें मछली डाल लो, कछुआ डाल लो। अब घड़ियाल भी तो पानी में ही रहता है, रखो उसको तो नहीं रख पाओगे, तो उनको रखने के लिए आता है एक्वाटिक, एक्वाटिक एनिमल होता है। दैट विच कैन इजिली ब्रोकन, यानी वो चीज जो आसानी से टूट जाए। एनडीए का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा है एनडीए में, अभी पेपर देख लिया मैं। ये अभी अभी क्वेश्चन पूछा है क्या कि दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाता है। आसानी से जो चीज टूट जाए उसे क्या कहते हैं? जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद। नहीं बेटा, उसे वॉक इन नाइट नहीं होता है। वॉक मतलब होता है एम्बुल, और नींद, जैसे नींद में जो चल, नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात्रि है, जो रात से संबंधित होती है, जो चीजें एडजेक्टिव है खास करके। तो जो चीज आसानी से टूट जाती है उसे कहते हैं फ्रेजाइल। 2023 का शुरुआत हो चुका है, यही क्वेश्चन पूछा है। फ्रेजाइल से, फ्रेजिलिटी से, फ्रेजाइल है जो आसानी से टूटने वाला है,
उसे क्या कहते हैं, आसानी से टूटने वाला। ये कराया हुआ है कि फर्जी चीजें लेके आओगे तो आसानी से टूटेगा ही, जो आसानी से टूटेगा ही। तो इसे क्या कहते हैं, फ्रेजाइल। ड्यूरेबल मतलब पता है, टिकाऊ। पोर्टेबल है ये, यानी किसी चीज को पोर्ट रखने ला। स्टर्न का मतलब होता है जो काफी सख्त है। क्लियर, यही होता है। चलिए, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही चाहेंगे, अलविदा होंगे आप सबसे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन था, लेकिन कुछ मजबूरी है, क्योंकि आज क्लास में सोचा सस्पेंड कराने से तो बेहतर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली कहानी है, यानी कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो बस कुछ देर की बात है, और सारी चीजों को दिखाएंगे और सारी चीजों को बताएंगे। और बहुत सारे बच्चे आज, बहुत मैं समझ सकता हूं। देखो, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, और मेरा क्या, हर एक टीचर का यही उद्देश्य होता है कि एक टीचर के लिए इससे अच्छा दिन कुछ नहीं हो सकता है। आज मैं जितना खुश हूं ना, मैं बता नहीं सकता, मैं उस चीज को दिखा भी नहीं सकता कितना खुशी, मतलब जो अंदर अंदर जो मुझे खुशी मिल रही है, सिर्फ इसलिए कि सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन बन चुके हैं, सारे के सारे। मैं बस थोड़ी देर में कराऊंगा, तो उस चीज को देख लेना, जो हमारा डिफेंस वाला जो चैनल है उस पर मिल जाएगा आपको। तो ध्यान से रखना, सारी चीजों को समझते हुए चलना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। आप सबसे रुखसत होते हैं, और बिल्कुल हमारी जो क्लास है, मैं आपको कहता हूं कि सैटरडे और संडे, जो आज क्लास नहीं ले पाया उसको सैटरडे को लूंगा, और एक्स्ट्रा जो संडे को सपोज है वो भी क्लास होगी। तो हमारी मुलाकात होगी सैटरडे को और संडे को दोबारा से। और मैं कहता हूं कि सैटरडे और संडे को क्लास आपकी कम से कम 3 घंटे से कम नहीं होगी। 3 घंटे के आसपास मैं आपकी क्लासेस लूंगा, और 3 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। चलिए, आज की कहानी को बस मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, रोकते हैं यहीं पर और अलविदा होते हैं आप सबसे। मिलेंगे बस थोड़ी देर के बाद, जो क्वेश्चन को देखते हुए कि सारे के सारे क्वेश्चन कैसे आए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।